आप सब बच्चे होंगे, हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम लेकर आए हैं वो दिया है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारी पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम देखें तो होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है हमारी पॉलिनोमियल। अब इसमें जो a b c ये जो है ये है कोफिशिएंट। ठीक है, अब कोफिशिएंट कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये x² के साथ है तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा a। ठीक है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा b, क्योंकि x के साथ है तो x का कोफिशिएंट हो गया b, क्योंकि इसके साथ कोई भी x नहीं है इसलिए ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगा c। अब हमें रिलेशन बताना है इनके जीरोस, यानी कितने जीरोस हैं। तो जीरोस डिपेंड करते हैं इसके पावर पे, जितनी पावर होगी नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, यानी माइनस b, और x² का कोफिशिएंट a। ठीक है, ये हो गया, और इसे डिनोट करते हैं हम जीरोस को अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कौन सी थी c, और ये a। ठीक है, तो ये तो आ गया रिलेशन किनके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो ये प्रूव करने के लिए भी अगर आता है आपके पास तो आपको अल्फा बीटा यानी इसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। जीरोस नॉर्मली फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड होता है उससे फाइंड करेंगे, या फिर और भी हम मेथड सीखेंगे उसके मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पर ये बात हो गई कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर यहाँ पर हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन हुई तो हम इसके नंबर ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, कितनी पावर है 3, तो जीरोस हम मान लेते हैं, जीरोस होगा इसके अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस हम निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस को आप डिनोट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x², और नीचे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, फिर इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा क्या हो जाएगा, ये होगा c अपॉन a, यानी कोफिशिएंट ऑफ c यानी c कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a। फिर है प्रोडक्ट ऑफ यानी अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के d अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन होगी तब सम ऑफ जीरोस किस किस कंडीशन पे लगेगी, 3 कंडीशन इसकी बनेगी, वो तीनों कंडीशन आपको बता दी है। ठीक है।